हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो अभी हमारा जो सेशन चल रहा है 11th का फिजिक्स का, जो मैं इम्पोर्टेंट जेई मेंस और नीट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ, चाहे वो वर्क एंड एनर्जी का हो, वह सेंटर ऑफ मास का हो या वो कोई भी चैप्टर का हो। तो अगर मैं ला रहा हूँ सब कुल का, तो मतलब है कि जो क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ उस क्वेश्चन में आपने देखा होगा अभी तक का सेशन, जिसने नहीं देखा, एक क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट होता है वो कितना तगड़ा होता है और मजेदार भी होता है क्वेश्चन करने में। कॉन्सेप्ट फिजिक्स का मतलब यही होता है ना, कॉन्सेप्ट मजेदार होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बाकी बात रिलेट करते हैं लाइफ से, क्या हो रहा है नहीं हो तो उसी प्रकार से मजा, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कॉन्सेप्चुअली की बात कर रहा हूँ, फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअली आप देखेंगे जेई मेन जेई एडवांस नीट में, तो वहां पे 2025 में जो पेपर दिया था नीट का फिजिक्स का, आधे से ज्यादा कॉन्सेप्चुअली था। तुम फॉर्मूला रट के गए तो वहां कॉन्सेप्ट घुसेड़ दिया। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो वो क्वेश्चन जेई मेंस हार्ड कोई भी का हो भाई कर लोगे। इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, फॉर्मूला जहां इंपॉर्टेंट होता है वहां फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट करते कि नहीं करते यार। तो इसी से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई साहब सेंटर ऑफ मास का कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेई मेंस में पूछे जाते हैं और नीट में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। और इस जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उससे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअली आएंगे, तो और को जो क्वेश्चन करेंगे वो समझ में आएगा। समझ में क्या यार? समझ में आएगा। तो सबसे पहला हम कुछ टर्म को समझते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें क्या करते हैं, इंक डालते हैं तो अच्छा चलेगा। चलो, तो सबसे पहले हम कुछ चीज को हम जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर मेरा फोर्स जीरो है, क्या अगर मेरा फोर्स जीरो है तो भाई साहब एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? तो सभी है, अगर फोर्स मेरा जीरो है तो एक्सेलरेशन दो चीज हो सकता है। एक्सेलरेशन दो चीज हो सकता है, बताओ। पहला ये हो सकता है या तो एक्सेलरेशन जीरो हो, दूसरा ये हो सकता है या तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन में हो। दो चीज हो सकता है ना। तो ये चीज याद रखना, कभी भी अगर फोर्स जीरो हो कोई भी ऑब्जेक्ट का तो क्या है, एक्सेलरेशन अगर हमें पता करना, दो चीज हो सकता है, या तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है या तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चल रहा होता है। समझ गए? ठीक। अब एक क्वेश्चन हम लोग लाते हैं, क्वेश्चन करते फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक। क्वेश्चन यहाँ पे आया है, एससीवी के बुक का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सेकंड, मतलब बुक कौन सा है, सेकंड बुक का क्वेश्चन है, एससीवी का है, तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सब देख लेना। अगर आप देख लेना फटाफट, हम लोग क्वेश्चन को निपटाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, और एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट ऑन अ सिस्टम पे कर रहा है वो क्या है, जीरो, तो रिजल्टेंट हमारा सेंटर ऑफ मास का कितना आएगा? समझ में आया? नहीं समझ में आया? पर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, इंग्लिश बोल रहे हो, फालतू का दिमाग खराब। चलो हिंदी में देखो। सबसे पहले एक एक्सटर्नल फोर्स लगा है, मान सिस्टम है यहाँ पे जिसमें क्या है, एक फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल बाहर से फोर्स लग रहा है, और जो फोर्स लग रहा है, चलो मैं तुमको एक आसानी से एग्जांपल दे रहा हूं, ये गाड़ी हो गया, ये क्या हो गया भाई साहब, गाड़ी हो गया। गाड़ी में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, कहां से, एक्सटर्नल बाहरी फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है ये क्या है भाई साहब, फोर्स जो लग रहा है क्या है, जीरो है। तुम्हें क्या बताना है, टोटल रिजल्टेंट जो है द सेंटर ऑफ मास का कितना, सेंटर ऑफ मास का कितना, बताओ सेंटर ऑफ मास का कितना, मस्ट नॉट मूव, या दूसरा मे एस्केलरेट, या तीसरा मे मूव, या चौथा मस्ट एस्केलरेट। बता जल्दी बता फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार पर क्वेश्चन को देख पर क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम में, और जो फोर्स लग रहा है वो जीरो है, तो रिजल्टेंट बता रहा था सेंटर ऑफ मास का। बता नहीं पाएगा क्या यार, इतना आसानी था बता नहीं पाएगा। तेरे को अभी क्या बोला, अभी पीछे ही क्या बोला, जब भी फोर्स जीरो रहे तो एक्सेलरेशन दो चीज आ सकता है, ये होता यूनिफॉर्म, या तो यूनिफॉर्म आ सकता है या तो
जीरो आ सकता है, अभी बताया था देखो। तो क्या होगा, मस्ट नॉट मूव नहीं, गलत है। दूसरा देख, मे एक्सलरेट नहीं, गलत है। मे मूव, में मूव मतलब में का मतलब में मूव का मतलब मूव भी कर सकता है और जीरो भी हो सकता है। यूनिफॉर्म भी हो सकता है एक्सेलरेशन जब फोर्स जीरो हो, और जीरो भी हो सकता है एक्सेलरेशन। तो क्या है यहाँ पे, मे मूव, तो दोनों हो सकते हैं, एक्सेलरेशन भी। तो तीसरा वाला सही हो गया, मे मूव। चौथा वाला मस्ट गलत है, तीसरा वाला सही है भाई साहब। मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन था कि नहीं थी यार, इसमें कोई बड़ी चीज था यार। एक 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 क्या था, मान ले एक सिस्टम में क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था। जो फोर्स लग रहा था वो क्या था भाई साहब, जीरो फोर्स था। अगर जब फोर्स अगर जीरो रहता है तो एक्सेलरेशन पूछ रहा था टोटल सेंटर ऑफ मास का। अगर एक्सेलरेशन पूछ रहा है इस गाड़ी का, और गाड़ी में अगर फोर्स लगा एक्सटर्नल जीरो, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन दो चीज आ सकता है। क्या आ सकता है, यूनिफॉर्म आ सकता है या तो जीरो आ सकता है। एससीडी का क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। तो में मूव कर सकता है ये गाड़ी, समझ गया, गॉट इट। क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे चले दूसरे क्वेश्चन लेते हैं यार जल्दी फटाफट। दूसरा क्वेश्चन है भाई साहब, मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन है। और भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड, और थोड़ा सा डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन सर यूं ही होगा, इतना बात तो पता होना चाहिए कि नहीं यार। तो क्या कह रहा है फटाफट जानते हैं। दो पार्टिकल है और वो दो पार्टिकल जो है इक्वल मास का है। क्या बोला, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, मतलब m1 m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या है, दोनों मास क्या है भाई साहब, इक्वल है। मतलब टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, मतलब m1 m2 क्या है भाई साहब, इक्वल होगा। हैव वेलोसिटीज कर रहे हैं, और लाइन v1 कर रहा है, v1 क्या कर रहा है, 2i, i कैप 2i, वेक्टर पता होना चाहिए, वेक्टर है i कैप, ठीक है, डायरेक्शन फॉर्मेशन करता है। तो पहला जो वेलोसिटी कर रहा है मास, क्या कर रहा है, v1 इक्वल टू 2i, ठीक है, v1 इक्वल टू 2i और मीटर सेकेंड, ठीक है, मीटर सेकेंड। एंड v2 जो कर रहा है, वेलोसिटी 2 जो कर रहा है, 2j कर रहा है मीटर सेकेंड। और बता रहा है कि फर्स्ट पार्टिकल हैज एन एक्सेलरेटर a13i प्लस j, ये है। दूसरा जो एक्सेलरेट है वो ब्ला ब्ला जीरो है, ठीक है। हमें बताना है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल्स मूव इन अ पाथ। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पार्टिकल है और वो दो पार्टिकल जो है इक्वल मास है उसका। पहला चीज है, वेलोसिटी वो कर रहे हैं, v1 कर रहे हैं इतना इतना कुछ है, और v2 कर रहे हैं कुछ इतना है। फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन इतना है, सेकंड पार्टिकल का एक्सेलरेटर इतना है। हमें क्या बताना है कि सेंटर ऑफ अ मास, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द टू पार्टिकल्स मूव इन अ पेयर। हमें ये दो पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं रास्ते पे, पेथ पे, तो वो कौन सा रास्ता होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, सर्कल होगा, या इलिप्स होगा, बताओ, या इलिप्स होगा, बताओ फटाफट बताओ। या स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला, सर्कल होगा, इलिप्स होगा, फटाफट बताओ यार, फटाफट बताओ। तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक चीज हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले कहता है वेलोसिटी निकालो, उसके बाद क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन निकालो, उसके बाद हमें टोटल क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास का, जो वेलोसिटी मूव कर रहा है कौन से पेज पे कर रहा है, स्ट्रेट पे कर रहा है, पैराबोला कर रहा है, सर्कल कर रहा है, स्लैब्स कर रहा है। समझ में आया, ठीक है। सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी किसका, सेंटर ऑफ मास का, तो कैसे निकालेंगे, VCM क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में टोटल मास, दिख रहा है क्या होगा, ठीक है, अपॉन में टोटल मास, ठीक। उसके बाद आ जाओ फटाफट कर लेते हैं। पहला क्या है भाई साहब, देख लेते हैं। v1 कितना है, लिख लो, गिवन डाल लेना, v1 कितना है, v1 कितना है भाई साहब, v1 कितना है 2, v2 कितना है, v2 कितना है 2, कोई दिक्कत, कितना है 2i, v2 कितना है 2j, ठीक है। ये डायरेक्शन फॉर्मेशन हो जाता है i j कैप, है ना, x एक्सिस y एक्सिस। तो 2i वेक्टर है ना, इसलिए डायरेक्शन है ना, पता ही होगा, इसे तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो v1 है 2i, v2 है 2j, ठीक है। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे वेलोसिटी का। अब फॉर्मूला तुम्हारे सामने है और तुम्हें क्या करना है, पुट करना है। पुट कैसे करोगे, तो आज कितना भाई साहब, वेलोसिटी कितना भाई साहब 2i है, तो m2i प्लस m2 कितना भाई साहब, m2 कितना भाई साहब 2j भाई साहब, अपॉन में क्या भाई साहब, टोटल मास कितना, mm, टोटल मास कितना भाई mm है, तो m प्लस m। अब इसे फटाफट सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा,
2i आ गया, 2j आ गया। हमने वेलोसिटी देखो हमने क्या लगाया, हमें वेलोसिटी पहले पूछा तो वेलोसिटी का हमने सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पता, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया। यहाँ से v पहला दे रखा, v2 दे रखा था तो मास m डाल दिया ऐसी, v1 दे रखा था 2i दे दिया था, प्लस मास दे रखा था ऐसी रख दिया, और v2 दे रखा था 2j रख दिया, और टोटल मास कर दिया m प्लस m2। ठीक है, m प्लस m1 प्लस m2 ये देख सकते हो। ठीक है, टोटल मास कर दिया। अब जब मैं इसे सॉल्व करने जाऊं, सॉल्व कैसे करेंगे, देख मास मास क्या हो जाता है, कॉमन आ गया भाई साहब, मास 2 क्या हो जाता है, 2 आ गया भाई साहब। यहाँ पे बचा क्या भाई साहब, i प्लस j कैप बच गया, हाँ समझ में आ गया। और टोटल m प्लस m, दो को मास को कंबाइन करेंगे तो m2 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया इतनी बात बता, है ना। m2 हो जाएगा, यहाँ लिख दो तो 2m हो जाएगा, दो मास को हम कंबाइन करेंगे तो 2m हो जाएगा। सर ये अभी तक वेलोसिटी हमने निकाला है, तो वेलोसिटी क्या निकल गया, इससे इससे ये कट गया, तो सर निकला क्या वेलोसिटी हमारा, वेलोसिटी सर हमारा क्या निकला है, i प्लस j निकल गया, ये वेलोसिटी निकाला। अब जाएंगे एक्सेलरेशन निकाले। एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, फटाफट मैं इसको मैं मिटा लेता हूं, थोड़ा जगह की कमी है ना। तो सबसे पहले हमें पूछा गया था वेलोसिटी, है ना, दो पार्टिकल पे दोनों का वेलोसिटी पूछा था, है ना। v1 का ये था, v2 का इतना था, वेलोसिटी हमने निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन पूछा है तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। किसका पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास का पूछ रहा है। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा तो निकाल लिया हमने वेलोसिटी। ठीक है, अब हमारे पास एक्सेलरेशन का पूछा, तो एक्सेलरेशन का पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का निकाल के एक्सेलरेशन भी हम लोग लगाएंगे, तो टोटल निकल जाएगा ना यार, टोटल निकल जाएगा ना, बता यहाँ पे टोटल निकलेगा। आगे फटाफट देखते हैं, आ जाओ इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। हमारा जो वेलोसिटी आया है हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हटाओ इसको, मिटाओ 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 मिटाओ। अब हमारा जो वेलोसिटी आया था, कितना आया था बेटा, i प्लस जे कैप आया था, कुछ ऐसा आया था, i प्लस जे कैप वेलोसिटी। अब क्या निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, फटाफट बताओ। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a cm इक्वल टू a, वही सेम होगा, देखो वही सेम होगा, तो बस वैल्यू a के जगह v के जगह a हो जाएगा, v के जगह a, क्योंकि हम a वेलोसिटी निकाल ली, v निकाल लिया, अब a निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, कितना होगा m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस अपॉन में टोटल मास, अपॉन में टोटल मास। फटाफट क्या करो, एक्सेलरेशन देखो कितना है, a1 का 3i प्लस, तो कितना हो जाएगा, m है ही, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 3i प्लस 3j। हमने क्या लगा, एस्केलेशन कर देते हैं, ठीक है, प्लस लगा दिए, और m a2 कितना था, 0, कोई दिक्कत है क्या। अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल मास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2m आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। फटाफट इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो मास से काट दो सबसे पहले, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, और ये कुछ फॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। और भाई साहब इक्वल टू 3, ठीक है, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 अपॉन में 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई साहब, i प्लस जे कैप आ जाएगा, अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, i प्लस जे कैप। हमने इसको सॉल्व किया, मास से मास काट दिया, तो कितना 3 अपॉन में 3 कॉमन आ गया, 3 अपॉन में यहाँ पे 2 था, तो 2 आ गया, 0 का 0, तो और क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया, i प्लस जे कैप। और हमने ये क्या निकल गया, ACM, मतलब एक्सेलरेशन निकल गया 3 अपॉन में 2 i, एक्सेलरेशन i प्लस जे कैप आ गया, 3 अपॉन में 2 i प्लस जे कैप आ गया, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। और हमारा वेलोसिटी जो था सेंटर ऑफ मास का कितना था, i प्लस जे था। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। और क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, 2 पार्टिकल है और दोनों का मास क्या है, इक्वल है, और वेलोसिटी निकालना है दोनों का, और क्या एक्सेलरेशन। तो हमने वेलोसिटी निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया सेंटर ऑफ मास का। अब हमें देखना है, क्योंकि इन दोनों का जो पाथ आया है, जिस पाथ में, यही चीज कह रहा है कि कौन सेंटर ऑफ मास जो है, जो दो पार्टिकल जो है कौन से पाथ पे जाएगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकाल के, तो कौन से पाथ पे जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन आया है i प्लस जे आया है, इसमें भी i प्लस जे आया है, तो दोनों का अगर हमने मैच करा तो दोनों जो है मतलब मास एक और मास 2 जो है, दोनों जो है एक यूनिफॉर्म फॉर्मेशन में गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन पूछा, किस डायरेक्शन में कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, वैसे तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। किस जो पार्टिकल जो 2 है, तो कैसे वो लोग फॉलो करेंगे, कैसे वो लोग जाएंगे, 2 पार्टिकल्स कौन से पेज पे जाएंगे, यही क्वेश्चन में पूछा था। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकाल के कौन से पेज पे जाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन पे ये
दो पार्टिकल्स रह जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? क्योंकि स्ट्रेट लाइन कब बनता है? जब दो पार्टिकल्स एक साथ फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, मूव इस टाइप्स के एक लाइन में एक साथ कर रहे होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन ऐसी होता है ना, दो पार्टिकल जब मूव कर रहे हैं। तो I प्लस जे वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन का भी 1 प्लस जे आएगा, दोनों मास का, दोनों को फॉर्मेशन किए तो भाई साहब ये स्ट्रेट लाइन आ गया। चलो कोई बात नहीं, इसका वैसे तो आंसर क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। मैं तुमको एक चीज और बता देता हूं, जब भी ग्राफ का लाइन वाइन होगा, क्या बनेगा, पैराबोला कब क्या बनेगा, वो मैं बता देता हूं, तो टेंशन नहीं होगा ना। फटाफट इस क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझ में आया ना? क्वेश्चन को दिक्कत नहीं है, दो पार्टिकल जो है ना, क्वेश्चन समझ में आया। देख दो पार्टिकल दोनों का मास इक्वल है, वेलोसिटी निकाल, वेलोसिटी निकाल दे, उसके बाद एस्केलेशन निकाल दे। दोनों पार्टिकल का एस्केलेशन वेलोसिटी निकालने के बाद क्या करेगा? उन्होंने क्या करेगा बता? एस्केलेशन निकालते, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालते, सेंटर ऑफ मास का, उनको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी एस्केलेशन निकाल दिया। जब वेलोसिटी और एस्केलेशन दोनों को निकाला सर, दोनों का डायरेक्शन ही तो हमें पता करना था। मतलब दो पार्टिकल्स कौन से पैथ पे मूव कर रहे हैं, यही क्वेश्चन पूछा। दोनों पार्टिकल्स एक ही साथ मूव कर रहे हैं, आई प्लस जे कैप, आई प्लस जे कैप, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा, पार्टिकल जो मूव कर रहा है पेथ। तो सर दोनों अगर फॉर्मेशन इक्वल फॉर्मेशन में करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। सर कैसे आएगा मैं बताता हूँ, क्वेश्चन समझ में आएगा सर। आगे चलते सबसे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, दो तीन चीज जो सबसे जरूरी होता है वो चीज हम लोग समझ लेते हैं। सर क्या समझ लेते हैं? दो तीन चीज जरूरी जो होता है वो क्या समझेंगे फटाफट देख। कभी भी अगर क्वेश्चन मेरे पास आए, क्वेश्चन में क्या लिखा हो, कभी भी क्वेश्चन वेलोसिटी बोल रहा हूं निकालने के लिए और क्या बोल रहा हूं, एस्केलेशन बोल रहा हूं निकालने के लिए। सुन मेरी बात, अगर कभी भी कोई क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया हो, वेलोसिटी निकालने के लिए दिया हो, और क्या दिया हो, एस्केलेशन दिया हो, विथ डायरेक्शन दिया हो, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास बताओ, किसका सेंटर ऑफ मास बताओ, ऑब्जेक्ट का बताओ सेंटर ऑफ मास, जो पेज पे फॉलो कर रहा है, कौन से पेज पे, कौन से रास्ते पे चल रहा है और कैसे चल रहा है, कैसे फेथ ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है। वेलोसिटी एस्केलेशन दे दिया, दो ऑब्जेक्ट का, दो मास का जो इक्वल थे, बोल रहा था पेज कैसे, कौन से पेज पे चल रहा है ना। तो ये चीज सर कैसे पता करेंगे, कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा कैसे सर? तो वो चीज हो रहा है अभी बताऊंगा। सबसे पहले देख, सबसे पहले लिख पेज, रास्ता। जब भी वेलोसिटी इधर साइड मूव करे और एस्केलेशन इधर हो, समझ में आया? जब भी वेलोसिटी इधर साइड मूव कर रहा हो, एस्केलेशन उसके साथ मूव कर रहा हो, तब भी जो लाइन होगा, जो पेथ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत? कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। जब भी और वेलोसिटी एस्केलेशन एक साथ गुजर रहे हैं तो कैसा, कौन सा पेथ होगा भाई साहब? कौन सा रास्ता से गुजरेगा, किस रास्ते से गुजरेगा भाई? स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन से गुजरेगा। अगर वेलोसिटी इधर हो और एस्केलेशन नीचे हो, अगर वेलोसिटी इधर हो, एस्केलेशन नीचे हो, तो उस समय में जो हमारा पेथ बनता है, जो हमारा लाइन बनता है, कैसा बनता है? पैराबोला। किसने बोला बेटा? पैराबोला बनता है। कैसा बनता है लाइन? पैराबोला बनता है। जब भी वेलोसिटी सीधे हो, वेलोसिटी सीधे जा रहा हो और एस्केलेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो कैसा बनता है? पैराबोला में बनता है। और वेलोसिटी और एस्केलेशन एक साथ गुजर रहे हो तो लाइन कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। कभी मत भूलना, हमारा जो आया था आंसर वो क्या था? VCM। मतलब वेलोसिटी कितना आया था बेटा? I प्लस जे आया था, ठीक है। I प्लस जे क्या पाया था? इस डायरेक्शन फॉर्मेशन में आया था, पार्टिकल वेलोसिएट कर रहे हैं। एस्केलेशन क्या आ रहा था बता? एस्केलेशन आ रहा था 1/2 I प्लस जे कैप, 3/2 I प्लस जे कैप। क्या आ रहा था? 3/2 I प्लस जे कैप आ रहा था। हमें क्या पता करना था क्वेश्चन में? पेथ, मतलब कि कौन से रास्ते से गुजर रहे हैं। तो देखो पेथ क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन कौन सा दिखा रहा है, देख लो डायरेक्शन कौन सा, दोनों में सेम है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों में कौन सा? I प्लस जे, मतलब दोनों जो है एक रास्ते से ही वेलोसिएट करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, तो कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन फॉलोज हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो यही क्वेश्चन में था, यही क्वेश्चन बताया था। तो ऐसा टाइप का अगर पूछा जाए, पेथ बता दो भाई साहब, मुझे क्वेश्चन में दे दिया वेलोसिटी निकाल, एस्केलेशन, उसका डायरेक्शन का बोल रहा है कि पेथ रास्ता बताओ, कौन से रास्ते से वेलोसिटी गुजरता है, नहीं तो इस टाइप का देख लेना। तो वेलोसिटी एस्केलेशन जब साथ में हो जाए स्ट्रेट लाइन बनता है, और वेलोसिटी अगर सीधा गुजरे और एस्केलेशन उसके परपेंडिकुलर तो पैराबोला बनता है। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे हम लोग फटाफट चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, पुली मास सिस्टम को देख लेते हैं। पुली मास सिस्टम में आपको एस्केलेशन निकालना हो सेंटर ऑफ मास का, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? नॉर्मली अगर हम इस चीज को ध्यान दें तो पुली ऑफ मास क्या होता है? एक तरीके से आपने देखा होगा कुआं,
गांव में बहुत लोग, गांव कौन नहीं देखा, अगर गांव होते हैं यार बिल्कुल। हाँ, तो गांव में आपने देखा होगा वॉल टाइप का कुआं जो रहता है जहां से हम लोग पानी निकालते हैं ना, वहां पे पानी जो निकालते हैं एक डंटा दिया रहता है लोहा टाइप, ऊपर से इस टाइप का दिया रहता है जो दोनों मास को फॉर्मेशन करता है। उधर से खींचो, इधर से खींचो, इधर से खींचो, तो वो आएगा, फिर वो अपने आप चला जाएगा, फिर आएगा, इस टाइप के है ना, बैलेंस करने के लिए, फॉर्मेशन के लिए दिया। ये तो था। तो हमने यही फॉर्मेशन करना है, इसी का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। कौन सा? पुली मास सिस्टम का निकालना है, एस्केलेशन निकालना है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं। अगर हमने ये चीज देखा, इस फिगर को अगर हम लोग देख रहे हैं तो इस फिगर में क्या हो रहा है कि देखो, ये मास 1 जो है मास 2, मतलब कि मास 2 अभी ये रेस्ट में है। अभी क्या है, ये क्या है भाई साहब, आराम से पड़े हुए। कैसे पड़े हुए हैं? ये क्या है, मान लो बाल्टीन बना हुआ है। ये क्या भाई साहब, बाल्टीन बना हुआ है। तो बाल्टीन कहाँ भाई साहब? नीचे। और ये क्या भाई साहब? ऊपर। कॉमनली पता होगा। तो इस पॉइंट में अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना होता तो कैसे करते हैं? नीचे जा रहा है तो क्या होगा? m2 माइनस m1 फॉर्मेशन, नीचे फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो m2 माइनस m1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल मास आएगा m1 प्लस m2। सर यहाँ पे कुछ तो और आप मिस कर रहे हैं। सर आप कुछ तो मिस कर रहे हैं। नहीं, कुछ तो मिस कर रहे हैं। हाँ, अच्छा याद आया सर, ग्रेविटी भी तो लगेगा, वो भी तो बेचारा एक फोर्स है। हाँ सर, तो m1 में ग्रेविटी नीचे, इसमें भी नीचे, सॉरी एस्केलेशन दे रहा हूँ, क्या लगेगा बेटा? mg नीचे, m1g है ना, m2g नीचे, दोनों में ग्रेविटेशनल लगेगा, तो इसमें भी g, इसमें भी g, तो g क्या आ जाता है? कॉमन। इतना तो पता होगा ना, g क्या आ जाता है? कॉमन आ जाता है। तो ये एक एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है ना, m1 प्लस m2 माइनस m1। ठीक है, अगर हम इसको बात करें तो ये जो एक बार साइन हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो ऊपर जा रहा है, मतलब ग्रेविटी से ये क्या जा रहा है? मास ऊपर जा रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? वेलोसिटी माइनस आ जाएगा। और ये वाला जो मास है ग्रेविटी से नीचे जा रहा है, तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा वेलोसिटी। कोई दिक्कत है? इतने में कोई दिक्कत है? एक सिंपलिटी था। अभी हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास, पुली मास का निकालना। हम एक सिंपल सा लॉजिकल देखें कि ये क्या है हमारा पुली, ये क्या है हमारा? पुली है। ठीक है, यहाँ पे मास कुछ टंगे हुए। ठीक है, और ये क्या है? मास 2 जो है, फॉर्मेशन में दिख रहा होगा, एक मास क्या है? नीचे है, एक मास m1 m2 नीचे है, m1 ऊपर। आप रिलेट कर रहे हो, जब पुली में पानी ऐसे छोड़ते हैं तो ऐसे बाल्टी नीचे ऐसे इस टाइप का लटके रहता है ना, कुआं जो होता है गाँव में, तो m1 m2 है। अगर हम एक्सेलरेशन टू देखें तो m2 नीचे जा रहा है, तो ये ऊपर आ रहा है, m1 ऊपर आ रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो m2 माइनस m1। ठीक है, अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2। और ग्रेविटेशनल भी लग रहा होगा, मतलब नीचे इसको mg मास खींच रहा होगा, इसको भी mg मास खींच रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल gg कॉमन आ गया यहाँ पे। ये सिंपल होता है। अब हम सेंटर ऑफ मास फॉर्मेशन अगर डेरिवेशन करें निकालने के लिए तो कैसे होता है? अगर एक्सेलरेशन हम सेंटर ऑफ मास का देखते हैं तो क्या हो जाता है? m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में टोटल मास। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ये चीज समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया। तो उठा लो, ये डाल दो। m1 कितना है भाई साहब? m1 a1 प्लस माइनस, सॉरी प्लस पहले बोलो, माइनस m1 a1 प्लस m2 a2, यही है ना? m माइनस m1 एक्सेलरेशन। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा? m2 एक्सेलरेशन अपॉन में टोटल मास। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अपॉन में टोटल मास, अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल मास आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत? एस्केलेशन सेंटर ऑफ मास रखा, उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे? तीसरा फॉर्मेशन Cm इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये देख दो, m2 माइनस m1 अपॉन में टोटल मास। क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर, G नहीं आएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। ठीक है, A आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? m2 माइनस m1, देख लो, m2 माइनस m1, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्या करो, ये जो है इसको उठा के रख दो। क्या है ये? m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2
और जी डालोगे तब भी कोई दिक्कत चलेगा, M2 माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज यहाँ निकल गया 1 2 3, ये क्या निकला, हमने एस्केलेशन सेंटर ऑफ मास अगर m1 m1 प्लस m2 तो वैल्यू पुट कर दिया तो माइनस m1 a m2 a प्लस m1 m1, और उसके बाद क्या लिख दिया हमने जनरल से एक दो फॉर्मूला एस्केलेशन सेंटर ऑफ मास जो देखे m2 माइनस, क्योंकि नीचे पुली सिस्टम है m2 माइनस m1 m2 माइनस m1 एस्केलेशन अपॉन में m2 माइनस m1, ठीक है, यही फॉर्मूला हमने फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, देख लो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये उतार दिया, इसको वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद सेंटर ऑफ मास कितना हो जाता है, एस्केलेशन सेंटर ऑफ मास कितना, m2 पुली में देखेंगे m2 माइनस m1 अपॉन में m2 टोटल मास m1 प्लस m2, ठीक है, एस्केलेशन m2 प्लस m1, ठीक है, और ये हम उतार देंगे छाप देंगे। तो हमारा जो अब यहाँ पे एस्केलरेशन सेंटर ऑफ मास पुली मास सिस्टम का जो निकलेगा वो क्या निकलेगा बताओ, m2 माइनस m1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2, क्या यही होगा, आ जाएगा जी आ जाएगा, समझ में आया। तो ये हमारा डेरिवेशन, ये फॉर्मूला हमें निकल के आ गया, नया और फॉर्मूला एस्केलेशन सेंटर ऑफ मास को निकालने का हमारा नया एक और फॉर्मूला निकल आया। तो पुल्ली सिस्टम आराम से इसको लगा के आप निकाल सकते हैं, इसको लगा के आप निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पुल्ली सिस्टम का m2 माइनस m1 का स्क्वायर जी अपॉन में m1 प्लस m2, ये आ जाएगा डेरिवेशन करके। इसको सेंटर ऑफ मास रख देंगे 1 प्लस m1, वैल्यू पुट कर देंगे, फिर सेंटर ऑफ मास इधर देखेंगे और सेंटर ऑफ मास लिख देंगे। उसके बाद हम इसी का देखेंगे, इसमें ज्यादातर कुछ नहीं है, जो नॉर्मली एक्सेलरेशन हम देखते हैं पुल्ली मास का, इसमें क्या होता है, इसमें बस स्क्वायर लगा देते हैं, m2 माइनस m1 का स्क्वायर लगा देते हैं, बाकी बात g m1 m1 ये सब सेम ही रहता है, ठीक है। और यहाँ तक क्या आ जाएगा m2 प्लस m1, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो एक हमारा ये फॉर्मूला नया आ जाता है, एक हमारा ये फॉर्मूला ACM का आ जाता है पुली मास का, m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1 और ग्रेविटेशनल का, इसका m1 माइनस m1 m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1, ठीक है, इसका स्क्वायर और g आ जाएगा। ये एक नया फॉर्मूला हमारा आ जाता है पुली सिस्टम का ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाता है, सेंटर ऑफ मास एस्केलेशन क्या आ जाता है, m2 माइनस m1 का स्क्वायर, बस यहाँ स्क्वायर लग जाता है, अपॉन में m2 प्लस m1 आ जाता है, अपॉन में और g आ जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से क्या करते हैं, इसको और अच्छे से हम क्या करते हैं समझते हैं, आगे और अच्छे से हमको समझ आ जाओ। फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं पुली का, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, आ जाओ। इधर 5 kg दे दिया मैंने एक लटका के, और इधर क्या दे दिया बेटा 15 kg दे दिया, ठीक है, 15 kg दे दिया। अब तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए, ये क्या है, मास है, लेकिन वेट क्या इसका होगा 150 न्यूटन होगा, नीचे ग्रेविटेशनल mg लगेगा, ठीक है। इसका कितना है, मास 5 है, वेट कितना नीचे लगेगा 50 न्यूटन लगेगा, mg लगेगा, ग्रेविटेशनल लगेगा। हमें सबसे पहले इसका नॉर्मली एक्सेलरेशन निकालना है। तो नॉर्मली के लिए F इक्वल टू ma होता है, जहां पे m हम F इक्वल टू ma फोर्स निकालने के लिए a को हमें निकालना है, तो a को हम साइड में ले लेंगे, तो F इक्वल टू F अपॉन में m आ जाएगा, a इक्वल टू F अपॉन में a आ जाएगा। इतना तो पता होना चाहिए, है ना, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। F इक्वल टू ma आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू देख रहे थे, तो फोर्स टोटल कितना हो जाता है, नेट होगा बेटा, F इक्वल टू नेट होगा, नेट का मतलब टोटल फोर्स, और मास का होता है टोटल मास, ठीक है। तो जब भी आप लिखो, सॉरी मैं थोड़ा यहाँ देखो, जब भी आप लिखो तो सॉरी एक्सेलरेशन का आप लिखो तो क्या हो जाएगा, F नेट टोटल फोर्स इक्वल टू टोटल मास, ठीक है, टोटल मास, ठीक है। अब पुट कर दो वैल्यू को, टोटल फोर्स कितना 150 माइनस 150 माइनस 50 अपॉन में कितना है टोटल मास 15 5, तो 15 प्लस 5 कितना हो जाता है, कटाओ फटाफट, इसको कितना 100 अपॉन में कितना हो जाता है 20, 20 से 20 कटा 2 5 10, 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया, नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया। अगर हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना हो तो दो फॉर्मूला मैंने बताया था, एक तो पुली वाला डेरिवेशन किया था, ठीक है, एक ऐसी ACM, एक सिंपल वाला इस तरीके से m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में m1 प्लस m2 टोटल मास। तो इसको पुट करो, m1 कितना है, देखो यहाँ पे क्या है, हाँ ठीक है, m1 कितना है 5 इंटू एस्केलेशन कितना है, एस्केलेशन कितना है 5 प्लस, और उसके बाद क्या है m2 कितना भाई साहब, m2 कितना है, m2 कितना है
प्लस तो आएगा। M2 कितना है, माइनस का 15, कितना है माइनस का 15, एक्सेलरेशन कितना है इंटू 15 मीटर पर सेकेंड। हाँ उसके बाद सॉरी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब मास कितना है, मास 2 कितना है 15, तो हम लोग 15 दे देंगे, ठीक है। हम लोग एक्सेलरेशन कितना है, ये माइनस में आएगा कि माइनस में होगा तो माइनस में आएगा, कितना है तो माइनस 15 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अपॉन में टोटल मास कितना है 5 प्लस 15, वही चीज आएगा, फटाफट करो कितना हो जाता है 5 प्लस 15 20 हो जाएगा, ठीक है। और 25 को कर दो, कितना होगा 5 बार करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 दे देंगे और प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस आएगा। 15 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा सर, 15 को 5 से करें तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा क्या। 15 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 15 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, इन दोनों करेंगे कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 20, जहां से 0 से 0 कटा और 5 और 2 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो सर ये क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया, ACM आ गया, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास आ गया हमारा इस पुली का। और नॉर्मल एक्सेलरेशन दिखाओ तो F इक्वल टू मास, जिसमें एक्सेलरेशन निकालना है A इक्वल टू F अपॉन में A, फॉर्मूला लगा दो, सब कुछ लगा दो। अब एक और हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था M2 माइनस M1 अपॉन में M2 प्लस M1, ठीक है। और क्या था स्क्वायर, और ये G दे दिया क्योंकि दोनों में G लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। इससे भी निकाल लेते हैं, इससे भी M2 कितना भाई साहब, दूसरा मास कितना भाई साहब, M2 कितना भाई साहब 15 माइनस 5, ठीक है। M2 कितना भाई साहब 15, ठीक है, और माइनस कितना 5 है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होगा। अपॉन में कितना भाई साहब M2 कितना भाई साहब, मास कितना 15 प्लस और 5। अब इसमें क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, और G दिया है, G नहीं दिया तो G ऐसे ही डाल दो, कोई दिक्कत वाली हो। G दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ, और G क्या दे दिया है, G जो है G क्या दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 मीटर हम लोग ले लेते हैं। अब हम लोग इसे सॉल्व करने जा रहे हैं तो 15 प्लस 5 कितना हो जाता है, 15 प्लस 5 कितना हो जाता है 10, तो 10 अपॉन में ये कितना हो जाता है 20, कितना आ गया स्क्वायर का 10 यहाँ पे आ जाएगा। कोई अगर हम लोग इसको अगर बाहर निकाले 10 का स्क्वायर 10 टू 10 दे दिया था भाई साहब, और 10 एक और था तो 10 ऊपर दे दिया था। अब इसको हम लोग काटा पीटी करेंगे, ये जीरो भाई साहब यहाँ पे कट गया, बचा क्या ये 5 से गया भाई साहब, और नीचे क्या आ गया 2 आ गया, तो 5 अपॉन में 2, तो क्या आ गया भाई साहब 5 अपॉन में 2। हम लिखेंगे कैसे, डेसिमल में 2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो भाई साहब हमने जो ये फॉर्मूला पुल्ली मास का डेरिवेशन किया था उससे भी निकाल लिया था M2 माइनस M1 15 और स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास का उससे भी निकाल लिया था M1 A1 ये बला। तो दोनों काम के, ये भी सेंटर ऑफ मास निकाल देता है एक्सेलरेशन का, ये भी सेंटर ऑफ मास निकाल देता है एक्सेलरेशन, और ये नॉर्मल निकाल देता है F में। अच्छा होगा, समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सिस्टम इज रिलीज देन द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इफ द सिस्टम इज रिलीज देन एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। एक सिस्टम ने रिलीज किया है, एक्सेलरेट हो रहा है, ये दो क्या हो रहा है, ये दो मास क्या हो रहा है, सिस्टम ने रिलीज किया है, एक्सेलरेट हो रहा है, ये दो मास समझ लो। अब तुम्हें फटाफट पता है कि जो कि इस टाइप्स के क्वेश्चन आए तो भाई साहब फटाफट एक्सेलरेशन कैसे निकालना है पुली वाला का, पुली वाले मास सिस्टम का कैसे एक्सेलरेशन अभी बताया था, एक डेरिवेशन से बताया था, एक वैसे फॉर्मूला बताया था ACM एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम लोग जो डेरिवेशन में करते वो निकालते कोई, ठीक है। ये दोनों मास हो गए, तो क्या फॉर्मूला था बताओ, ACM का निकाल लेगा, क्या था M, क्या था बेटा M2 माइनस M1 अपॉन में M2 प्लस M1, ठीक है। और G क्या आ जाता था कॉमन, क्योंकि दोनों को ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है ना बेटा, Mg लगा रही है तो G कॉमन आ जाता है, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फटाफट हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट करके M2 का कितना भाई साहब, M2 का 3m है, ठीक है माइनस, और M1 का कितना भाई साहब m ही है, ठीक है, और दोनों प्लस हो गए M2, तो ये कितने हो गए M2 प्लस M3 कितने हो गए 3m,
प्लस का प्लस, m कितना भाई साहब, m1 कितना है, m है, टोटल हो गया। अब फटाफट है तो क्या हो जाएगा, कॉमन में क्या हो जाता है, 1 मास हो जाता है दोनों मिलके, ठीक है, कॉमन में क्या हो जाता है, 1 मास हो जाता है, तो ये 1 मास हुआ। अब 3 में से 1 मास गया तो कितना बचा बेटा, 2 मास बचा, 3 में से 1 गया कितना बचा, 2 मास बचा, ठीक है। अब इसमें से क्या हो गया, 3 में से 1 2 कॉमन हो गया, 3 में से 1 मास प्लस हुआ, कितना बचा, हो गया 3 हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और 3 प्लस m करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 4m हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, 4m हो जाएगा। और ये स्क्वायर तो लगाना ही मत भूलना, ठीक है, ठीक है, ये लगाना मत भूलना भाई साहब, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर। अब फटाफट हम इसको क्या कर लेंगे भाई साहब, ये डाल देंगे, 2 1 से कटा भाई साहब 2, 2 से कटा भाई ऊपर वाले 2 1 जा 2 और 2 का 4 तो बाद में था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1 अपॉन में ये mm कट गया क्या, तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और g का ऐसे जी आ जाएगा, ठीक, जी नहीं दिया था तो जी हमें पूछा नहीं, तो जी को हम दे देंगे ऐसे। अगर जी देता 10 मीटर पर सेकंड तो उसको अलग बात थी, जी दिया रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली जी नहीं, ठीक है, जी ऐसे ही लिखेंगे। तो हमारा जो आता है 2 जी अपॉन में 2 आ गया, क्या जाता है, जी अपॉन में 2, तो दूसरा आंसर हमारा, ओ सॉरी कितना आ जाता है, 1 अपॉन में 2 आ जाता है, कितना आ जाता है, 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, और जी ऐसी के ऐसी रहेगा, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसी रहेगा। तो 2 को करेंगे स्क्वायर से निकालेंगे, कितना 2 2 जा 4, और ऊपर क्या है 1, ये क्या है जी, करेंगे कितना हो जाएगा भाई साहब, जी अपॉन में 4, क्या आ जाएगा भाई साहब, पहला जी अपॉन में 4। तो भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन क्या पूछा था कि सिस्टम ऑफ द रिलीज एंड देन एस्केलेशन पूछ दिया था, ऐसे ही लटका के सिस्टम को एस्केलेशन हमने भाई निकाला था, या तो इस फॉर्मूले से भी निकाला था सिस्टम एस्केलेशन m1 a1 प्लस m2 a2 है ना, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, जो डेरिवेशन किया था पुलिस साइड का m2 है लगा लो, और क्या लगा लो m2 जो है रख दो, m1 m2 और काट पीट के आंसर लिया। अगर जी दिया है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो ऐसे ही कर दो, एडिस लगा के और भाई कितना आसान था, ज्यादा हार्ड था ही नहीं यार, ज्यादा हार्ड था ही नहीं यार। अब ऐसे क्वेश्चन पुली वाला आएगा तो कर लोगे ना, नीट में आए या जेई में आए, कैसे भी हार्ड में हार्ड दे दे पुली, ऐसे ही इधर लटका के इधर लटका दे, कर लोगे ना भाई साहब। बस कॉन्सेप्ट लगाना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, पढ़ना चाहिए ऐसे, कॉन्सेप्ट आएगा, तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, गॉट इट, ठीक है। तो ये वाला हो गया भाई साहब, आगे हम लोग चल सकते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए, चलो। ये देख लो भाई साहब, ये देख लो भाई साहब, आगे देख लो, आगे ये था भाई साहब, मैंने थोड़ा सा है ना कट हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे ये क्या आंसर आ गया था भाई साहब, मैं दिखा देता हूँ। 1 से कटा था, 4 से 2 से कटा था तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 4 आ जाएगा, और 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर का स्क्वायर लग जाएगा, और जी एडिटिव आ जाएगा, ठीक है। 4 1 जा कितना आ जाएगा, इससे सॉरी हमने काटा था, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा स्क्वायर जी, ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन में 4 जी आ जाएगा, इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 4 अपॉन में जी आ जाएगा, सॉरी करेंगे कितना आ जाएगा, जी अपॉन में 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा। तो यही था भाई साहब, देख लिया, देख लो आराम से फॉर्मूला लगाया भाई साहब, सेंटर पूछा है इसका, बोला कि भाई साहब ये 2 एस्केलेशन हो रखे हैं, मार लटका दिया पुल्ली से, ठीक है, पुल्ली से लटका दिया। तो हमें क्या करना है भाई साहब, अभी जस्ट हमने डेरिवेशन किया था और फॉर्मूला एसी से भी स्टार्टिंग बताया था एस्केलेशन सेंटर ऑफ मास बताने का। तो एस्केलेशन सेंटर ऑफ मास लगाना m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1, अब स्क्वायर दे दिया भाई साहब, और जी दे दिया, जी अगर दे रहा 10 मीटर पर सेकंड तो लेते, वैसे नहीं दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई m2 लगा दिया, m2 3m था अपन में, माइनस m ऐसी तो एडिट्यूड लगा दिया, और प्लस हो गया m3 प्लस m3, सब देख देख के कर दो भाई, आराम से यार हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, एक खतरनाक क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है भाई साहब, फटाफट हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और तुम लोग को पता है भाई साहब एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसा देता है। फटाफट हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, मजा करते हैं और भाई बनाते हैं, पुली वाला ही क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन फटाफट बता मैं क्वेश्चन फटाफट एक बार रीड कर देता हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ साथ सुनना और करने की कोशिश करना फटाफट, ठीक है। आ जाओ, क्या कह रहा है कि 2 मासेज है, m1 है m kg है, m2 है 2 kg, देखो पुली में लटका हुआ है, ठीक है। m1 क्या है,
m1 क्या है भाई साहब 1 kg है, m2 क्या है 2 kg है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। आर कनेक्टेड बाय आर लाइटेड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या है कनेक्टेड है धागे, ठीक है। एंड सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ अ वेटलेस पुली, है ना, ऐसे ऐसे दे रखा है, कोई बात नहीं, वेटलेस पुली फॉर्मेशन दे रखा है, फिगर में दिखा। एजिप्शियन है दैट बोथ द मास स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दोनों मास क्या है, दोनों मास क्या है रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट में, रेस्ट से स्टार्ट हुए, दोनों मास क्या है भाई साहब रेस्ट से स्टार्ट हुए, यही क्या है, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुए। और क्या बताना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ मास, जब रेस्ट से स्टार्ट हुए तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ मास कितना होगा 2 सेकेंड में, समझ गया। और जी हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीधा है, सीधी सीधी बात है, 2 मास यहाँ पे लटका दिया गया है और बताया गया वेटलेस पुली, ये सब फालतू का देखना होगा, ठीक है, वेटलेस पुली फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, 2 मास यहाँ पे लटका दिए गए। पूछा क्या है, एजिप्शियन क्या है कि दोनों जो मास है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। अगर रेस्ट से कोई चीज स्टार्ट होता है तो उसका यू मतलब यू जो हो जाता है वो कितना हो जाता है भाई साहब 0 हो जाता है, ठीक है, रेस्ट से अगर स्टार्ट किया, रेस्ट से, ठीक है, तो ये जो हो गया। बता रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ मास, बोल रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल जो है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकेंड में, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, ठीक है। इसमें से ग्रेविटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्या लगेगा भाई साहब mg, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए ग्रेविटेशन, ठीक। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, वहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्या एक्सेलरेशन इसका कैसे निकालना है, कैसे निकालना है बताओ, फटाफट निकालो, कैसे निकालना है, ए सी एम एक्सेलरेशन निकालना है, m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1 और का स्क्वायर अपॉन में जी। जहाँ पे क्या है m2 क्या है भाई साहब, m2 क्या है भाई साहब बताओ, m2 क्या है भाई साहब 2 है ना, m2 क्या है 2 माइनस m1 क्या है भाई साहब 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और m2 क्या है भाई साहब 2 प्लस m1 क्या है भाई साहब 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे, ठीक है, स्क्वायर लगा देना भाई, स्क्वायर और यहाँ पे जी नहीं, जी दिया है, जी कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, और 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, और स्क्वायर लगा दो। अब इसको करो 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ करो कितना हो जाएगा बताओ, 3 को करो कितना हो जाएगा 1/3 आया था, 3 करो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/में, और यहाँ हमारे पास जी कितना था 10 था, जी कितना था 10 था, तो कितना आ जाएगा 10/9 आ जाएगा करने के बाद, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है भाई साहब हमारा ACM आ जाता है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाता है जो एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन पूछा क्या है हमें से, अब हमारे पास u जो है रेस्ट से स्टार्ट हुए थे दोनों मास, तो हमारे पास रेस्ट 0 दे दिया है, और एक्सेलरेशन क्या दे दिया है भाई साहब 10/9 दे दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या दे दिया है, टाइम भी दे रखा है भाई साहब, टाइम कितना दे रखा है भाई साहब 2 सेकेंड, कितना दे रखा है भाई साहब टाइम कितना दे रखा है भाई साहब 2 सेकेंड दे रखा है। तो इस पोजीशन में अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता है, u दे रखा है, क्या है रेस्ट से दोनों मास स्टार्ट एक्सेलरेट करना, दोनों मास स्टार्ट हुए थे एक्सेलरेट करना, यही तो कह रहा है ना क्वेश्चन, है ना। 2 मास है, m1 1 kg है, दूसरा जो है 2 kg है, दोनों कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग वायर में, ठीक है, आर सस्पेंडेड है मींस, ठीक है, वेटलेस फील कर रहे जो भी है फिगर में दिख रहा है। तो एजम्पशन ये है कि दोनों मास जो है स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहे हैं रेस्ट से, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट होता है यूज की क्या हो जाती है 0, समझ में आ गया सर। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो स्टार्ट होते हैं एक्सेलरेट भी कर रहे होंगे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का हमने निकाल लिया, ACM निकाले, m2 - m1 लगा के फटाफट हमने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन कितना होगा 10/9 आया, तो एक्सेलरेशन आ गया 10/9, जहाँ पे टाइम भी हमें दे रखा था 2 सेकेंड में, क्या पूछा था क्या, तो हमारा टाइम भी दे रखा था t = 2 सेकेंड में। अब 2 सेकेंड में क्या हो रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ मास, अब पूछ रहा है कि जो डिस्टेंस है ट्रेवल कर रहा है, मतलब एक्सेलरेट जो हुआ, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है सेंटर ऑफ मास का 2 सेकेंड में कितना किया, तो हमारे पास क्या दिया है u दिया है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो 0, a दिया है 10/9, ठीक है, उसके बाद टाइम दिया है 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या याद आता है, 9th क्लास में 3 इक्वेशन वाला याद आता है, जहाँ पे हमें निकालना होता है s = ut 1/2
80 स्क्वायर हमें डिस्टेंस निकालने के लिए पता होगा। आज फटाफट इसको मिटा लेते हैं हम और निकालते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा, देख लो, फटाफट देख लो, समझ लिया होगा अच्छे से। फॉर्मूला पहले स्केलेशन का निकाला, फिर उसके बाद हमने देखा सब कुछ दिया है, देख के कॉमन सेंस देखा, उसके बाद बोला डिस्टेंस का निकाल देते भाई, क्योंकि दोनों मिक्सअप है ना, ये आ जाता काइनेमेटिक्स का मिक्सअप आ जाता है ना, सब कुछ फॉर्मेशन करके। ठीक है, हम लोग फटाफट देख लेते, इसको फटाफट हम लोग देख लेते क्या निकालने के लिए, क्या निकालना है। हाँ, फटाफट हम लोग आंसर निकालने के लिए, मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का 2 सेकंड में फटाफट हम लोग देख लेते। आ जाओ, इसको मिटा दो, इसको फटाफट मिटा दो, ये देख लो, थोड़ा सा इसको मिटाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा था, क्या दे रखा, यू दे रखा था, रेस्ट से स्टार्ट हुए थे दोनों में, तो यू क्या था, 0 था। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना दे रखा था, बता रखा था 10/9 कुछ मीटर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ले लीजिए। उसके बाद टाइम दिख रखा था, कितना दिया था टाइम, 2 सेकेंड, देख सकते हो 2 सेकेंड टाइम दिया था। ठीक है, 2 सेकेंड में ट्रेवल 2 सेकेंड में ट्रेवल किया है सेंटर ऑफ मास, तो उसी को बताना। ठीक है, तो टाइम कितना दे रखा था, 2 सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, ये तीनों चीज दिया, एस्केलेशन हमने निकाला, एक्चुअली बात है एस्केलेट कर रहा था, रेस्ट से स्टार्ट होता है, एस्केलेशन निकाल लिया, टाइम दिया था 2 सेकंड में, सेंटर ऑफ मास कितना हो रहा है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। अब जब u दिया है, a दिया है, t दिया है, और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो हम 3 इक्वेशन में से कौन सा लगाते हैं फॉर्मूला, 3 इक्वेशन में से कौन सा लगाते हैं, s इक्वल टू ut 1/2 सॉरी s इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे भाई साहब u क्या है, 0 है, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, लगाएंगे क्या, 1/2, a कितना है, a कितना है 1/2, 10/9, a कितना है 10/9। ठीक है, उसके बाद टाइम कितना है, टाइम 2 है, तो 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ से 2 से कट गया, 2 से कट गया। ठीक है, 2 से कट गया, और 1 1 आ गया, 2 1 2, तो क्या आ गया इसका आंसर, 20/9। 20/9 क्या आ गया भाई साहब, ये डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया भाई साहब, ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस को किस में लोगे, मीटर, तो क्या आ गया 20/9, क्या आ गया भाई साहब, क्या आ गया भाई साहब 20/9 मीटर, क्या आ गया भाई साहब, इसका डिस्टेंस आ गया। कौन सा होगा, ये वाला पहला वाला 20/9 मीटर होगा। ठीक है, ये सब चीज होगा। ठीक है, तो बहुत आसान होता है, 2 मास लटके हुए हैं, पहले उसका रेस्ट से 0 से स्टार्ट हुआ, तो यू इसको 0 हो गया, फिर एस्केलेट हो रहा, ब्ला ब्ला। बहुत ऐसे मजेदार क्वेश्चन है भाई साहब, और लाएंगे और करेंगे। और आगे का ये तो पुली वाला हमने कुछ क्वेश्चन किया था, और हमने आगे के भी पीछे भी क्वेश्चन किया था, और आगे हम लोग लाएंगे सेंटर ऑफ मास का मजे क्वेश्चन, और चैप्टर लाएंगे और मजेदार लाएंगे। और 9th का अब जल्दी ही दूसरा चैप्टर टिश्यू आपका डलने वाला है, और बहुत अच्छा डलेगा पूरा भाई, डीपली पता ही है भाई सर, बायोलॉजी है ना। उसके बाद धीरे धीरे सारा चैप्टर 10वीं क्लास का मैंने सारा डाल दिया था, 9th क्लास का भी धीरे धीरे, और फिजिक्स का भी डालूंगा, केमिस्ट्री का भी, और केमिस्ट्री भी अब मैं स्टार्ट करूंगा 10th क्लास का पढ़ाना और 9th क्लास का पढ़ाना, मतलब 10th 9th साइंस अपने पे छोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 11th का तो कुछ क्वेश्चन, बिल्डअप क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट आधे ज़्यादा चैप्टर कवर कर ले, और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं भाई नीट और जेईई में। ठीक है, इसी से कॉन्सेप्चुअली देते हैं, सेम नहीं देते, इसी कॉन्सेप्चुअली देते हैं। ठीक है, तो भाई साहब आज के लिए इतना ही, अच्छे रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।